नमस्कार बच्चों, फैक्टवाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के भी हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का नया डायलॉग पार्टनर सदस्य बनने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। जीसीसी ने बांग्लादेश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया, जिससे खाड़ी देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 9 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को कैंसर के लिए प्रति जागरूक फैलाने और रोग की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीस। यह समझौता भारत ग्रीस रक्षा संबंध और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर और ऑप्शन डी 10 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 नवंबर। यह एक्सरे की खोज करने वाले विल्हेम रोंटजन की याद में मनाया जाता है और विल्हेम रोंटजन ने 1895 में कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग करते समय इसकी खोज की थी और इसके लिए इनको 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे ये पेनल्टी लगाई गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य कुटुंबम शुरू किया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इस मिशन का उद्देश्य परिवारों में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी सत्या नडेला, ऑप्शन सी एलोन मस्क, ऑप्शन डी रतन टाटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला को तकनीक और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, COP30 क्लाइमेट समिट 2025 किस देश में होगी? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील और ये ब्राजील के बेले में होगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। जल प्रबंधन और नीति सुधारों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35। भारत ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए 35वां स्थान हासिल किया है। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो कि साइंस से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर है
क्षोभ मंडल। और वायुमंडल में कितनी परतें हैं? कुल 5 परतें हैं। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर बीच में आती है मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे भारी है बाह्य मंडल। जो सबसे भारी उसे बाह्य मंडल बोलते हैं, और जो सबसे पहले आती है, सबसे नीचे है, उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसीलिए आरबीसी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र ग्रह। तो टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह। सबसे पहला बुध जिसे मरकरी बोलते हैं, शुक्र जिसे वीनस बोलते हैं, पृथ्वी जिसे अर्थ बोलते हैं, फिर मंगल ग्रह जिसे मार्स बोलते हैं, फिर बृहस्पति जिसे जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। शनि जिसे सैटर्न बोलते हैं, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका सही आंसर है रिकेटस। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? रतौंधी। और विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन, और जिससे होने वाली बीमारी कौन सी है? बेरीबेरी। विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इससे होने वाली बीमारी है ग्लासिटिस। विटामिन बी4 का केमिकल नेम है निकोटिनिक एमल, और इससे होने वाली बीमारी है एनीमिया, डायरिया, त्वचा का सूखापन। और विटामिन बी10 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड, और इससे होने वाली बीमारी एनीमिया। विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन, और इससे होने वाली बीमारी है मेरुदंड का कमजोर होना। और विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, और ये सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल में होता है। इससे होने वाली बीमारी रिकेटस है। और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, ये बीज, फलियों, दूध, अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है प्रजनन शक्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में कितने प्रकार के रंग रिसेप्टर्स होते हैं? सही आंसर है 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हवाई में है, अमेरिका में है, हवाई द्वीप है, और उसका नाम क्या है ज्वालामुखी का? माउना लोआ। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। यह अपने आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है? ज्वालामुखी हवाई द्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, और हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। इसके नाम का अर्थ है लंबा पहाड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4170 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। ये ऐसा है, ग्राउंड वाटर है, और ये इवेपोरेट होके जब ऊपर उठता है तो इसमें कंडेंसेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है, फिर दोबारा वर्षा होती है। तो जो सबसे पहले होने वाला काम क्या है? इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी कौन सी है? इसका सही आंसर है मैसेटर, और ये कहाँ की है? जबड़े की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मैसेटर मांसपेशी है, और सबसे कमजोर मांसपेशी
स्टेपेडियस है जो कान के मध्य भाग में स्थित है और कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है सबसे आम प्रकार का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला पिट लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट सबसे उच्च रैंक वाला और सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, जबकि लिग्नाइट सबसे निम्न रैंक का कोयला है। पिट कोयले के बारे में ये दिया गया है कि यह कोयला के निर्माण की सबसे प्रारंभिक अवस्था है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और यह एक अपरिपक्व कोयला होता है। अगला है लिग्नाइट, भूरा कोयला भी जिसे कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कम और नमी अधिक होती है, इसलिए यह कम ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है बिटुमिनस, यह कोयले का एक सामान्य प्रकार है और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन और स्टील बनाने में किया जाता है। अगला है एंथ्रासाइट, यह कोयले का सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है और यह सबसे कठोर भंगुर होता है और उच्च ऊष्मा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम है संचार और नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है। दूसरा है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शरीर के अन्य सभी हिस्सों तक फैली हुई तंत्रिकाएं शामिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी इसे अरुण वरुण भी कहते हैं। अगला है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर इसमें बुध ग्रह। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है शुक्र ग्रह। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं? तो ये है 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दुनिया में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जिसमें से एक है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला है अंटार्कटिक ओशियन, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चौथा है आर्कटिक ओशियन, यह उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। और पांचवा है दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन, यह अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अगला है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? इसका सही आंसर सर आइजैक न्यूटन ने। और न्यूटन ने कितने लॉ दिए ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? इसका सही आंसर है वाटसन और क्रिक ने। आज का लास्ट और अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? इसका सही आंसर है गामा किरणें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।